हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टे होम स्टडी चैनल पर। चैप्टर 3 परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के हम अभ्यास प्रश्न कराएंगे। बाकी 2 चैप्टर के पहले अभ्यास प्रश्न करा चुके हैं वीडियो में, पहले देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी तीसरा चैप्टर के आज करा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, कड़ाद ने, डाल्टन ने, जेम्स चैडविक ने या रदरफोर्ड ने। तो हमें जो सही वाला सही उत्तर है उसका हमें टिक करना है। हमारा सही आंसर है जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन की संख्या कहलाती है, या फिर द्रव्यमान की संख्या कहलाती है, या फिर समस्थानिक कहलाते हैं, या परमाणु क्रमांक कहलाते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा समस्थानिक। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो जल में ऑक्सीजन संयोजकता 1 होती है, या 2 होती है, या 3 होती है, 4 होती है? तो हमारा आंसर सही होगा 2। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन पर धनावेश, ऋणावेश, कोई आवेश नहीं, या कभी धनावेश कभी ऋणावेश? तो हमारा सही आंसर होगा कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण होता है। कैसा कण होता है? उदासीन कण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है हमें। तो परमाणु अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु अविभाज्य कण होता है, तो ये हमारा सही है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होते हैं, गलत। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 होती है, गलत। क्योंकि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों, ये जो यहाँ है, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ठीक है, इसने भर के दे दिया। अभ्यास प्रश्न है, हम तो अभ्यास प्रश्न करा रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु मिलकर बनाते हैं। ठीक है, या 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। ये अणु की परिभाषा भी होगी। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने, या फिर रदरफोर्ड भी बोल देते हैं हम। ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। ये मतलब नील्स बोर का कहना है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके किस में उपस्थित होता है? नाभिक में। ये नील्स बोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ क व स्तंभ ख का मिलान करना है। तो चैडविक किससे संबंधित है? चैडविक ने, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? चैडविक ने। तो हम ऐसे मतलब मिलान कर देंगे, चैडविक ने। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है। ठीक है, ये मैचिंग द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। तो परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। कैसा होता है ये? उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर अभियोता या ऋणावेश होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्राइटेरियम 1H3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। तो परमाणु संख्या की परिभाषा बतानी। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं।
किससे? Z से। तो परमाणु संख्या Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, अब आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसे हम द्रव्यमान संख्या को हम A से प्रदर्शित करते हैं और A बराबर P प्लस N। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट परिभाषा है संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। किसी परमाणु के संयोग करने की दक्षता या संयोजन की क्षमता, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? मतलब क्यों उसका परमाणु मॉडल असफल रहा, विफल क्यों हो गया? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है, ये पूछा है। पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल की विफलता के कारण बताने, फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल बताने। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड ने 0 प्रकीर्णक प्रयोग कर अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रयोग से सोने की पतली पन्नी, जो कि इतने मिलीमीटर मोटी पर अल्फा कणों की बमबारी से, अल्फा कण बोलते हैं इन्हें, की बमबारी से निम्न निष्कर्ष देखे गए। तो क्या निष्कर्ष देखे? जैसे अधिकांश कण बिना प्रभावित हुए ही सीधे आर पार चले गए और कुछ कण पथ से विचलित हो गए, कुछ कण पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस हो गए। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है कि कुछ कण आर पार चले गए थे, ठीक है, और कुछ कण विचलित हो गए, कुछ कण वापस आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करानी है। तो उत्तर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना। तो ये दे रखे संकेत मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉन को? तो IE -IE। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसीलिए इसे ऋण IE बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए इसके पहले चिन्ह हम धन का लगा देते हैं। ठीक है, तो 1P1। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इस पर ना प्लस लगाते हैं ना माइनस लगाते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो 0N1 ये न्यूट्रॉन का प्रतीक है, मतलब संकेत है। अब आता है आवेश। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, जो -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश का मतलब कूलाम होता है, इसलिए इसे सी लिख देते हैं। प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। कैसा? धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पर विद्युत उदासीन होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता। चलिए, अब द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसलिए किलोग्राम लिखा गया है। ठीक है, इसका द्रव्यमान -1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है -1.667 × 10⁻27 किलोग्राम। जो मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, वही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर 4, खनिज एवं धातु। तो खनिज एवं धातु के अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न वही सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो जाती है? संक्षारित मतलब जंग लगने पर नष्ट हो जाती है, जंग लगने पर नष्ट हो जाती है, तो संक्षारित हो जाती है। तो लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़ या तेल लेपित लोहे की छड़। तो सही आंसर होगा खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़। उसमें मतलब जंग लग जाती है, संक्षारित का मतलब जंग लग जाती है। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट सोडियम का, लोहे का, एल्युमिनियम का या कॉपर का। तो सही आंसर होगा एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? सांद्रण की विधि, सेल प्रवण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या निस्तापन या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो बाकी की जो है 3 सांद्रण की विधि है, इनमें से एक सांद्रण की विधि नहीं है, जो कि कौन सी है? निस्तापन।
सही आंसर होगा हमारा निस्तारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सोडियम धातु को कैसे किस में रखते हैं हम? मिट्टी के तेल में। ठीक है, सोडियम धातु को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा क्या आवश्यक है? नमी आवश्यक है। धातु से तार बनने का गुण तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो हीरा कार्बन का रूप है। हीरा कार्बन का रूप है, तो ये सही है। हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये गलत है क्योंकि अभी बताया बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये सही है। क्वार्ट्ज धात्विक खनिज है, ये गलत है। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। निस्तापन की क्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए, मैचिंग द फॉलोइंग। तो ए और बी ये मतलब सही मिलान करने हैं। तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, तो ये मिला करके दे दिए हैं। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। गैलेना सीसा या लेड का अयस्क होता है। हेमेटाइट आयरन का होता है और पायरोलोसाइड मैग्नीज का होता है। ये सही करके दे दिए हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त में उत्तर देने हैं। खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है? तो खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सफलतापूर्वक किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क। नेक्स्ट है, धातु कर्म से क्या समझते हैं? धातु कर्म, तो धातु कर्म क्या है? किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि को हम धातु कर्म कहते हैं। किसी अयस्क से धातु की प्राप्ति तथा उसके शुद्धिकरण की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म। नेक्स्ट, धातुओं की आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? तो धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। पीटकर चादरों के रूप में मतलब जितना पतला कर सकते हैं उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तथा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता। जिसको जितना ज्यादा से ज्यादा तान सकते हैं उसे हम तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं का संक्षारण क्या है? धातुओं का संक्षारण क्या है? कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक प्रकार की भूरे रंग की तह, जिसे हम जंग या लेप भी कहते हैं, जम जाती है। इस प्रकार धातु कमजोर हो जाती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की जंग लगना तथा जस्ते के ऊपर सफेद रंग की जंग लगना इसके उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट पूछा है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो मुक्त अवस्था में, ठीक है, सोना और चांदी। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले दो धातु कौन कौन से हैं? सोना और चांदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है। अब आता है खनिज तथा अयस्क में अंतर क्या है, ठीक है। तो खनिज जो पदार्थ पृथ्वी से धरातल से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण है लोहा, अभ्रक, कोयला आदि। अयस्क क्या है? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क या जिसे इंग्लिश में हम ओरे बोलते हैं कहलाता है, ठीक है। उदाहरण बॉक्साइट, जिप्सम, कैलेमाइन। तो ये अयस्क हो गए और ये खनिज हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। द्रव धातु है पारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट करना। तो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। उदाहरण देखेंगे हम, सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो 4Na + O2 2Na2O, ठीक है। तो सोडियम की क्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो ये सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है।
मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब सफ़ेद पाउडर बनाता है। मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है 2Mg प्लस O2 2MgO। अब नेक्स्ट है धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। तो धातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस निकालती है। अधातु जल से सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर है लोहा कहाँ पाया जाता है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में। और तांबा कहाँ पाया जाता है, तांबा है आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। सोना कहाँ पाया जाता है, कोलार की खान, जैसे कोलार की खान कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धातुओं की जल के साथ क्रिया के अभिक्रिया के दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हम क्रिया कराएंगे 2Na, ये सोडियम का प्रतीक है, ठीक है, सोडियम का सूत्र है ये, प्लस 2H2 ये जल का सूत्र है ये बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH और H2 गैस निकाल रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम भाप तथा गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। सेम अभिक्रिया होगी जैसे सोडियम की हुई है ऐसे ही मैग्नीशियम की होगी। तो Mg प्लस H2O क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और जल हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अभी बताया था, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को मतलब अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं, वही बताया है। तो 2Na प्लस 2H2 तो अभिक्रिया करके 2NaOH प्लस H2, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। अब सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम कमरे के सामान्य ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो 4Na प्लस O2 ये सोडियम का सूत्र है जिसके 4 अणु लिए गए हैं और ये ऑक्सीजन का सूत्र है, ठीक है। और 2Na2O ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धातु तथा अधातु में अंतर क्या है। तो धातु तथा अधातु में अंतर लिखेंगे। तो सबसे पहले गुण क्या क्या है, भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो धातु की भौतिक अवस्था ठोस, कठोर, चमकदार, ये मतलब इनकी भौतिक अवस्था है। धातु जो है ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं। अब अधातु क्या होते हैं, अधातु द्रव होते हैं, गैस होते हैं, जैसे 1 और 2 जो है ठोस, जैसे कार्बन मिलता है, ठोस में जो है कार्बन होता है, सल्फर होता है, आयोडीन होता है और फास्फोरस होता है, ये जो है अधातु है, ठीक है। अब नंबर 2 गुण में आएंगे, घनत्व या फिर गलनांक, मतलब ये कितनी जल्दी गल जाते हैं या कम ताप पर गलते हैं या फिर ज़्यादा ताप पर गलते हैं, या फिर घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो धातु जो है, धातु का घनत्व जो है अधिक होता है, सोडियम अपवाद है, सोडियम जो है जल्दी गल जाता है और धातु का घनत्व जो है अधिक होता है, अधातु का घनत्व कम होता है। घनत्व मतलब गलना, धातु जो है जल्दी धातु जो है देर में गलते हैं, अधिक होता है ना, ये गलना का अधिक होता है, और अधातु का कम होता है, अधातु जल्दी गल जाते हैं। नंबर 3 है ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता। तो धातु जो है सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें से धातुओं में से विद्युत जो है पास हो जाती है, ठीक है। और कुचालक क्या होते हैं, जिनमें से विद्युत जो है पास नहीं होती, ठीक है। अब आता है नंबर 4 आघात वर्धनीयता या फिर तन्यता। अभी बताया था आघात वर्धनीयता और तन्यता, तो क्या होते हैं ये। धातु की जो है आघात वर्धनीयता एवं तन्य, धातु जो है आघात वर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं, और अधातु क्या होते हैं, भंगुर एवं तन्यता विहीन, मतलब ये पीटने पर टूट जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं और तनते नहीं है। तन्यता विहीन कहा है ना, तो तनते नहीं है क्या, अधातु। और धातु जो है आघात वर्धनीय होते हैं और तन भी जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है जल से क्रिया।
धातु जो है सामान्य ताप पर क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अधातु जो है सामान्य ताप पर क्रिया नहीं करते, ठीक है। धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। धातु के संक्षारण की रोकथाम की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। धातु को तो जंग से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं हम, ठीक है, यही बताया। तो पेंट का लेप चढ़ाकर धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। पेंट लगाकर हम क्या है, लोहे को जंग से बचा सकते हैं। ग्रीस या तेल लगाकर नए औजारों जैसे कैंची, चाकू, मशीन आदि पर ग्रीस या तेल लगाकर उन्हें जंग से बचाया जा सकता है। नंबर 3 आता है गैल्वेनीकरण, मतलब धातु चढ़ाना, ठीक है। तो धातु चढ़ाना में लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक परत जम जाती है। इस लोहे का उपयोग बाल्टी, टंकी आदि बनाने में किया जाता है। नंबर 4 इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन। कुछ धातु जैसे क्रोमियम, निकेल, टिन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन एवं नमी से प्रभावित नहीं होते। लोहे का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। नंबर 5 आता है मिश्र धातु बनाकर, ठीक है, मिश्र धातु बनाकर। कभी कभी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाता है। स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्रण मिश्र धातु है, जिसमें आसानी से जंग नहीं लगता, ठीक है। तवे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है, क्यों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझदारी का क्वेश्चन भी है। लकड़ी ताप का कुचालक है। कुचालक और सुचालक अभी ऊपर बताए थे। कुचालक और सुचालक क्या होते हैं, मतलब इसमें जो है ये गर्म नहीं होएगा। लकड़ी का जो है उसमें लकड़ी में विद्युत पास नहीं होती, इसलिए उसे हम कुचालक बोलते हैं। लकड़ी ताप का कुचालक है, इसके पकड़ने से हाथ नहीं जलता, इसलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है।